बता रहे हैं कि पुलिस भर्ती 49,458 को लेकर घेराव अभ्यर्थी करने जा रहे थे और घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि 2018 के हजारों अभ्यर्थियों का हल्ला बोल जारी है। इको गार्डन ले जाए जा रहे सभी अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए। घेराव करने जा रहे अभ्यर्थी 2018 के हजारों अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। बता दें कि इको गार्डन ले जाए जा रहे सभी अभ्यर्थी चारबाग में एकत्र होकर अभ्यर्थियों का घेराव, पुलिस भर्ती बोर्ड का घेराव करेंगे अभ्यर्थी। दो 2018 के हजारों अभ्यर्थियों का हल्ला बोल। इको गार्डन ले जाए जा रहे सभी अभ्यर्थी। लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे जहां पर पुलिस भर्ती 49,568 को लेकर घेराव, हिरासत में लिए गए घेराव करने जा रहे अभ्यर्थी। आपको बता दें कि 2018 में वैकेंसी निकली थी, 2019 में पेपर हुए थे, 2021 में आकर हम खड़े हो गए हैं और भर्ती नहीं हो पाई है, नियुक्ति नहीं हो पाई है इन अभ्यर्थियों की। और अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं क्योंकि इंतजार जो है वो लंबा होता जा रहा है, इंतजार का समय काफी लंबा होता चला जा रहा है और अभी तक ना ही मेडिकल हुआ है, ना ही कोई ट्रेनिंग हुई है। आपको बता दें कि जो ट्रेनिंग क्षमता है वो 23,000 के करीब थी, फिर भी 14,000 लोगों को ही ट्रेनिंग उनकी की गई और उनकी भर्ती की गई। लेकिन बाकी बचे हुए 35,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि ना ही कोई ट्रेनिंग की सूचना मिल पा रही है उनको, ना ही मेडिकल की कोई सूचना मिल पा रही। और इसी खबर पर हमारे साथ अनिकेत जुड़े हुए हैं और हमारे साथ मोहम्मद सफी जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभ्यर्थी संतोष जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संतोष, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि लगातार जिस तरीके से पुलिस अभ्यर्थी जो हैं वो घेराव कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को माना जाए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना है संतोष जी? मैम जी संतोष जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी मैम, बहुत हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों की मांगों को पूरी करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि हम लोगों की मांगे पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और हमारी मांगों को पूरी करे। और हम लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है कि शायद है किसी के साथ होगा। जी, इतने लंबे समय तक इंतजार करना हम लोगों को बड़ी मुश्किल की बात है मैम। जी। बिल्कुल संतोष जी, कहीं ना कहीं आपकी मांगे बिल्कुल जायज भी है क्योंकि जो इंतजार का समय है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, ना ही किसी प्रकार की कोई बात कही जा रही है कि कब तक की नियुक्ति की जाएगी, कब तक मेडिकल कराया जाएगा, कब तक ट्रेनिंग होगी, इस बात की भी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ मोहम्मद सफी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद सफी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अभ्यर्थी घेराव कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया गया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि सुबह से ही जो अभ्यर्थी थे वो चारबाग स्टेशन पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। फिर उसके बाद वो लोग वहां से यूपी बोर्ड जाने की तैयारी कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। जैसे ही वो लोग चारबाग से कुछ दूर पहुंचे थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और उनको वहां से गिरफ्तार करके इको गार्डन ले जाते हैं। इस वक्त मौजूद है, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यही अभ्यर्थी है जो इको गार्डन पे लाए गए हैं, यहाँ पर मौजूद है। सभी अभ्यर्थी को यहाँ पर रखा गया है। तो फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्या मामला था, किस मामले को लेकर लाया गया था। और जो अभ्यर्थी है वो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमको इतने दिनों तक रोका गया, जिस तरीके से हमको इतने दिनों तक आश्वासन दिया गया, अब जो भी आश्वासन है उसको हमको लिख दिया जाए, जो भी मेडिकल है वो हमारा कराया जाए और जो भी हमारी मांग है उसको पूरी करे, हमारी नियुक्ति दी जाए। जी तो क्या मोहम्मद सफी किसी भी तरीके का कोई आश्वासन दिया गया? क्या किसी अधिकारी ने इस बात का संज्ञान लेने की कोशिश की? क्या उन्होंने अभ्यर्थियों से बातचीत की? जी बिल्कुल, अगर बता दें अभी कोई अधिकारी तो फिलहाल मौके पर नहीं मौजूद है। पुलिस प्रशासन जरूर यहाँ मौजूद है, लेकिन अगर अधिकारी की बात करें तो अभी कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है बात करने। ऐसी घटनाएं 2-3 बार हो चुकी हैं कि ऐसे कह के छोड़ दिया जाता है, कोई कुछ अमल में लेता नहीं उसको। जो उनकी चयनित होने था उसको लेकर ये लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन कोई भी फिलहाल अभी सुनने को राजी नहीं है इनकी बात को। आज इसी को लेकर मैसेज कर दीजिएगा। फिलहाल पुलिस अब इनको गिरफ्तार करके आई है। अब देखना होगा किस तरीके से कौन प्रशासन का अधिकारी आता है इनसे बात करने के लिए। जी
जी बिल्कुल सफी, कहीं ना कहीं इंतजार है कि भाई किस तरीके का आश्वासन इन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण करना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ अनिकेत जुड़े हुए हैं। अनिकेत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार और सरकारी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बलों की बहुत जरूरत है, उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उसके बावजूद भी टाल मटोली की जा रही है। अनिकेत, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गणेश जी जुड़े हुए जो कि अभ्यर्थी हैं। गणेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। जी, योगी सरकार को मैडम ये सोचना चाहिए, हम अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। जी, हमने इनकी सरकार बनाई थी तो इनकी सरकार को गिरा भी सकते हैं 2022 में। जी, हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर है मैडम। गणेश जी, उम्मीद है कि इस मसले का हल जरूर जल्द से जल्द निकलेगा। आपसे जानना चाहूंगी मैं कि क्या प्रतिक्रिया ये रही, एक बार आप दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि कब भर्ती निकली थी, कब आपने एग्जाम दिए थे, कब इसके रिजल्ट निकले थे और उसके बाद फिर क्या हुआ। ऐसा है मैडम, इनको मतलब ये नेता लोग बैठे हुए हैं, अगर इनको एक टेस्ट पास और इनको टेस्ट दे दिया जाए और इनको तैयारी की जाए तो इनको पता चलेगा कितनी मेहनत की जाती है। हम लोगों ने रेस पास किया है, टेस्ट पास किया है, फिर भी पता नहीं हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है। जी गणेश जी, मैं आपसे चाहती हूँ कि आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि आपने एग्जाम कब दिए थे, उसके बाद फिर रिजल्ट कब निकला और उसके बाद जब 14,000 लोगों की ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाया गया तो बाकी बचे हुए लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया, आगे की क्या प्रतिक्रिया रही है वो आपसे जानना चाहूंगी मैं। यहाँ से अब होगा, हमारी भूख हड़ताल करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन योगी सरकार को जगाएंगे। हमारे लिए 6 महीने में रोजगार का बात, हम तो ज्वाइनिंग लेटर देने वाली सरकार, वो मतलब इतना भी वो नहीं हो रहा है कि मतलब कम से कम हमारी ज्वाइनिंग करा दे। क्या हम आत्महत्या कर लें, क्या हमारी गलती क्या है, हमारी गलती बता दे योगी सरकार। हमारी कोई भी गलती हो, हमने टेस्ट पास किया, हमने रेस पास की, मेरिट में भी नाम आया, फिर भी हमें ज्वाइनिंग लेते क्यों, हम आत्महत्या कर लें, क्या कर लें। जी बिल्कुल गणेश, कहीं ना कहीं लगातार हम इस मुद्दों को इसलिए ही उठा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण हो सके। के न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिकेत जुड़े हुए हैं। अनिकेत, जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं कि एक तरफ जहां जो अभ्यर्थी हैं वो घेराव करने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी बात क्यों नहीं सुन रहा। अनिकेत, आपको आवाज आ रही है? अनिकेत, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अनिकेत, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि लगातार जो अभ्यर्थी है वो घेराव कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो अधिकारी है वो कान में उंगली डाल के बैठे हैं, उनको शोर सुनाई नहीं दे रहा इन अभ्यर्थियों का, उनकी पीड़ा दिखाई नहीं पड़ रही, उनका दर्द समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अधिकारी ये बात तो कहते हैं कि 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी भर्तियां वो लंबी पड़ी हुई है सिर्फ उनकी कार गुजारे के चलते। नौकर साहब, जो अफसर साहब जो दावा और वादा करते हैं कि सरकार जो प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार मुहैया कराया जाएगा, रोजगार पाने की बजाय सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आते हैं। लगातार जो निदेशक है वो ये बात कहते हैं कि 10 दिनों में तारीख कर दिया जाएगा, लेकिन महीना भर बीत जाता है, उसके बाद भी कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई वजह बताकर अभी भी भर्तियों को लंबित करके रखा हुआ है। बहुत सारे आरोप ये भी लग रहा है कि कुछ जगह पर, कुछ जिलों में जो अभ्यर्थी उनका चयन कर लिया गया है, उन्हें विद्यालय आवंटन कर दिया गया है, और वही कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके साथ सेम प्रक्रिया है, उनकी भी खामियां त्रुटियां हैं, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया में भी रोक लगाई गई है। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर क्या कारण है? कुछ लोगों का चयन हुआ, कुछ लोगों का चयन अभी नहीं हुआ। बिल्कुल अनिकेत, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो इंतजार का समय है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे साथ अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो सुरक्षा बलों की कमी है और उनकी नियुक्ति होना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या जो दावे हैं और वो वादे हैं वो धरातल पर क्यों नहीं पूरे हो रहे? क्या जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ कागजों पर हैं? हम लोगों को दे दिया है, लेकिन हमारे दीदी सब हम लोगों के साथ कब न्याय करेंगे, ये हमें कोई साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय, ये कहते हैं हर चीज में इनको संशोधन, हमसे गलती हुई है
प्रयास किया गया। ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश में इंतजाम नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस के बाकी ट्रेनिंग सेंटर्स पर इससे पहले भी ट्रेनिंग हो चुकी है। पिछली सरकारों की बात की जाए, पिछले ट्रेनिंग पीरियड्स की बात की जाए तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर पशुपेश किसी और बात से शुरू हो गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड यानी डीजी पुलिस और ट्रेनिंग, इनके बीच कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। यहाँ से चिट्ठी भेजी जाती है ट्रेनिंग कराए जाने को लेकर, वहां पर आगे बातचीत नहीं हो पाती। यहाँ तक आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी राज्यों में भी कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए गए हैं। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में भी कई बार उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने ट्रेनिंग की है। इससे पहले बैचेस की बात की जाए, लेकिन 2018 के बाद ऐसी कौन सी अभ्यर्थी यहाँ पर जिनकी नौकरी की जरूरत थी, जिन्होंने एग्जाम पास किया, जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया, उनका मेडिकल नहीं कराया गया। ये अभ्यर्थी हमारे पास पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ आए हुए कारवाई में आप लोग कोई बात नहीं, रोक के रखा जो जानकारी 2022 तक बताया जाता है, ये 2022 तक, मई 2022 तक। अच्छा, ये आपको पता चला कि जो सिविल पुलिस के अभ्यर्थी इसके बाद बता रहे हैं सर, न्यूज़ वायरल हो रही है कि मतलब 2020 को इसका रिजल्ट आया था, तो बताया था कि मतलब तो उस समय कोरोना चल रहा था, तो उन्होंने कहा था कि इसमें मात्र 14,000 बच्चों की ट्रेनिंग मतलब और कराई जाएगी। फिर इसके बाद 35,568 जो बच्चे हुए उनको मतलब जैसे ही कोरोना से राहत मिलती है तो एक साथ उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अदर स्टेट से मतलब आपको बता दें कि अभी अभ्यर्थियों को ये जानकारी नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग के लिए आखिर डीजी ट्रेनिंग और डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड ने क्या सोच रखा है। हम अपने सूत्रों की जानकारी के हिसाब से बताएं तो फिलहाल नवंबर अंक तक एक बैच बनाया जा रहा है सिविल पुलिस का, जिसमें 17,000 अभ्यर्थी हैं और 1,500 वो अभ्यर्थी हैं जो सिविल पुलिस में शामिल होंगे मृतक आश्रित भर्ती या कोटे के रूप में। यानी 18,500 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग के लिए फिलहाल चिट्ठी और पूरे कागजात बनाए जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग किसी तरह से कराई जाएगी और दोबारा से जो पीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है, ये 1 साल के लिए फिर से लटक जाएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं समस्या यही आ रही है कि किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। जब पहले दी जा रही थी तो कोरोना का हवाला दे दिया गया था। स्थिति अब सामान्य होने लगी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वैक्सीन भी आ गई है, स्कूल कॉलेजेस खुलने लगे, तो फिर ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई जा रही। और बल्कि एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है अभिषेक कि जब ट्रेनिंग क्षमता 23,000 के आसपास है तो फिर 14,000 लोगों को सिर्फ क्यों ट्रेनिंग दी गई। बिल्कुल, फिलहाल जो हमें जानकारी मिली थी कि 25,000 अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में संभव है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए और खासतौर से सिविल पुलिस की बात की जाए जिसमें महिला अभ्यर्थी और पुरुष अलग है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वहाँ सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही ट्रेनिंग कर सकते हैं, वहाँ पुरुष अभ्यर्थी नहीं होते। वहीं कोविड प्रोटोकॉल्स की बात की जाए तो डिस्टेंस और बाकी चीजों को मेंटेन करने के चलते ट्रेनिंग सेंटर्स में भी कैपेसिटी कम रखी गई, कम छात्रों को भेजा जा रहा है ताकि वो वहाँ ट्रेनिंग कर पाए, लिहाजा 14,000 हो गई। अभी फिलहाल दूसरे प्रदेशों में ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चल रहे हैं, ऐसा बकौल पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों का कहना है। और ये भी कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले में डीजी ट्रेनिंग बात कर सकते हैं। हालांकि डीजी ट्रेनिंग की तरफ से कोई औपचारिक या अनौपचारिक ऑफ द रिकॉर्ड कोई बातचीत नहीं की गई, लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड के आला अधिकारियों ने अनौपचारिक तौर पर यानी ऑफ द रिकॉर्ड जो केंद्र से बातचीत की, उसमें उन्होंने ये साफ बताया कि पूरी होने के बाद इन अभ्यर्थियों के साथ बड़ी परेशानी आपको पता है कि मेडिकल
पॉलिटिकल पार्टी हमारा सीधा तो ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अगर क्षमता है ट्रेनिंग कराने की तो ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई जा रही है? इससे पहले भी ट्रेनिंग हुई है, इससे पहले भी बड़ी एग्जाम पास करते थे। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं यही बड़ा सवाल है कि जब ट्रेनिंग क्षमता 23,000 है, पहले तो कोविड प्रोटोकॉल की बात कही गई, उसको माना गया और 14,000 लोगों को वहां पर ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी हमने संतोष कुमार जी से बात की थी, तो संतोष कुमार जी ने इस बात को कहा कि हम कहीं भी ट्रेनिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई पहल तो हो। लेकिन कोई पहल भी नहीं की जा रही है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, बस ये कहा जा रहा है कि आप इंतजार करिए और घर में पढ़ते रहिए। नवंबर में सिविल होगी, सॉरी माफी साल बाद उनका नंबर, तो 4 से 5 साल करना सकता है। किसी से माने किसी से लड़ाई झगड़े में FIR या किसी प्रकार का कोई मुकदमा तो उसमें बिल्कुल आप सुन रहे हो क्या और न सिर्फ बड़ी बात यह है कि जी अभिषेक, बिल्कुल कहीं ना कहीं सवाल यही है कि आखिर जब भर्तियों की क्षमता ज्यादा, ट्रेनिंग की क्षमता ज्यादा, उसके बावजूद भी क्यों नहीं ट्रेनिंग हो पा रही है। लगातार हम इस मुद्दे पर को उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग क्यों नहीं कराई जा रही है, मेडिकल क्यों नहीं कराया जा रहा है। पुलिस अभ्यर्थी लगातार जाकर घेराव भी कर रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लखनऊ में पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और लगातार हम इस खबर को दिखा भी रहे हैं और कहीं ना कहीं इन अभ्यर्थियों की मांग जो है वो जायज है।
आपको बता दें कि 2018 के हजारों अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 2021 में आज हम खड़े हैं लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, उनकी भर्ती नहीं हो पाई है और अब अभ्यर्थी परेशान होने लगे हैं, उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। आपको बता दें कि किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी संतोष जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मोहम्मद सफी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अनिकेत जुड़े हुए हैं। संतोष जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी प्रदर्शन हो रहा है लखनऊ में, लेकिन किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक कोई बात, कोई इंफॉर्मेशन नहीं कही गई अधिकारियों द्वारा। अगर आगे नई मांग मानी जाती है तो आप आगे क्या करेंगे? आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? संतोष जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? लगता है संतोष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ अनिकेत जुड़े हुए हैं। अनिकेत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार प्रदर्शन चल रहा है, उसके बाद भी अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, किसी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। आगे अभ्यर्थी क्या करेंगे? आगे की उनकी क्या रणनीति होगी? देखिए, बात अगर अभ्यर्थी के इस प्रदर्शन की की जाए तो अभ्यर्थी साफ तौर पर कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि आज निदेशालय में बैठकर पूरा रात और पूरे दिन प्रदर्शन चलेगा। जब तक कोई भी अधिकारी लिखित रूप में कोई आश्वासन नहीं दे देगा तब तक कोई भी अभ्यर्थी हमसे जीतने वाला नहीं है। यहाँ पर एक महिला और भी है जिनके साथ एक मामला भी सामने आया है, उनसे हम बात करेंगे, प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने बच्चे को खोया भी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी आपने अपने बच्चे को खोया है। मैं दर्द समझता हूँ, चैनल आपका दर्द समझता है, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, तो ये आप सुन रहे हैं कि साफ तौर पर ये महिला है, इन्होंने अपने बच्चे को भी खोया, उसके बावजूद भी आज प्रदर्शन में ये शामिल हुई है और लगातार ये बात कह रही, जब तक कोई लिखित आदेश, जब तक कोई लिखित आश्वासन विभाग के अधिकारियों की तरफ से नहीं मिल जाएगा तब तक कोई भी अभ्यर्थी यहाँ से हिलने वाला नहीं है। लगातार ये प्रदर्शन चलता रहेगा। हालांकि इसके पहले भर्ती को निराकरण करने की बात तो सामने की गई थी, लेकिन आज 1 माह ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का लिखित आश्वासन इन अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया। लिहाजा आज ये प्रदर्शन है, ये चल रहा है और आज पूरी रात ये प्रदर्शन होने वाला है। यहाँ से न हटने को लेकर अभ्यर्थी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक अभ्यर्थी यहाँ से हटने वाले नहीं। जी बिल्कुल अनिकेत, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने ये ठान लिया है कि जब तक कोई निर्णय नहीं निकलेगा वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लगातार अभ्यर्थी इस बात को भी कह रहे हैं कि जो मेडिकल है वो अभी तक नहीं कराया गया है और यदि आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और सच बात है कि यदि उनके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी लेने के लिए तैयार है? क्या वो कुछ एक्शन करेंगे? क्या उसके बावजूद नौकरी दे देंगे? लगता है अभिषेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संतोष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम लोग की अगर सुनवाई नहीं होती तो हम लोग कोई बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे ऐसा, जिससे सरकार को मजबूरन कुछ न कुछ उपाय करना पड़े। क्या करेंगे, मजबूरी कुछ न कुछ करवाएगी जी। बिल्कुल संतोष जी, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जरूर कोई समाधान निकलेगा। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारा मेडिकल नहीं कराया गया, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई और यदि आगे कोई दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या उसके बावजूद उनको नौकरी दे दी जाएगी? आखिर इतनी देरी क्यों? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है 4 से 5 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है जी। मानसिक स्थिति असर पड़ ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो छात्र जो तैयारी करता है उसके बाद कंपटीशन निकालता है, फिजिकल निकालता है और नौकरी मिल जाती है, यानी लिस्ट में नाम आ जाता है, इसका मतलब नौकरी मिल जाती है। लेकिन मेडिकल नहीं हो पा रहा, ट्रेनिंग नहीं हो पा रही, 4 साल तक मामला लंबित है। निश्चित तौर पर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो कुछ और भी करेगा, कहीं और नौकरी करेगा, प्राइवेट नौकरी करेगा। डर के मारे अभ्यर्थी को कहना है कि वो नौकरी नहीं कर रहे हैं कि कहीं उनके फिजिकल फिटनेस पर कोई असर ना आ जाए।
कहीं कुछ और दिक्कत ना हो जाए, किसी से एक्सीडेंट ना हो जाए, द्वेषपूर्ण कोई हरकत करके उनके खिलाफ मुकदमा ना लिखा दे। तो निश्चित तौर पर ये सारे भय है जो मन में है उनको। नौकरी मिलने के बाद जो चीजें होंगी वो अलग की बात है। के बाद फिजिकल निकालने के बाद वो मेडिकल कराने से पहले डिस्क्वालीफाई वाली किसी कैटेगरी में आ जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? चाहे किसी तरह के क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाए, किसी पट्टीदार ने मुकदमा लिखा दिया, किसी द्वेषपूर्ण लिखा दिया, तो निश्चित तौर पर वो रेस से ही बाहर हो जाएंगे। ये वो सारी परेशानियां हैं व्यक्ति की, और खास तौर पर वो सबसे अहम मानी जाती है प्रोविंशियल आर्म फोर्स। उसको लेकर के ये कहा जाता है कि यहाँ पर ये आने वाले समय में पीएससी में अपनी जगह लेते और बड़ी जिम्मेवारी निभाएंगे। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है कि सामने खड़े होकर अपनी परेशानियों का बता रहे हैं, जूते घुस रहे हैं लखनऊ आज के। भर्ती बोर्ड आए हुए हैं, किसी से मिल नहीं पाए, तो पूछूंगा आप लोग को डर क्या लग रहा है? कह तो रहे वो लोग की नौकरी दे दो सर मिलेगी, लेकिन सर कब तक? 35,000 सर डर हम लोग को वही लग रहा है कोई मुकदमा न कर दे, किसी तरह का फिजिकली हम लोग को कौन मुकदमा कर दे? अरे कोई सर कोई भी काम है, कोई किसी से झगड़ा हो गया वगैरह कुछ भी हो सकता है हम लोग के साथ, इसलिए हम लोग घर से दूर भी रहते हैं, कई महीने 3-3, 4-4 महीने दूर भी रहते हैं ताकि कोई दिक्कत इस तरह ना हो। कोई और भी नौकरी आपको से कोई कर रहा है? सर आपस में कोई अभी कहीं नौकरी नहीं कर रहा। हम लोग बेरोजगार है, बाप हम लोग के किसान है, कैसे पैसा मिला है वो हम लोग समझ रहे हैं। गाँव वाले हम लोगों से, हम लोग गाँव से दूर रहते हैं, कोई कभी डर लगता है कोई इल्जाम ना लगा दे, केस में ना फंसा दे। हम लोग अपने मेडिकल फिटनेस को बचाए हुए हैं कि हम लोग रोड पे भी जल्दी नहीं निकलते हैं, कहीं कुछ हो जाए दुर्घटना का तो हम लोग की रोजी रोटी चली जाएगी। कितनी मेहनत जरूरत पढ़ाई करने के बाद एक नौकरी मिलती होती है। 1 साल हो गया, 2 मार्च में हम लोग का रिजल्ट आया और अभी तक हम लोग की कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली है, कोई लेटर नहीं। कितने दिन और इंतजार करना है? वो कह रहे हैं इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इंतजाम नहीं है तो क्या करेंगे? सर कोरोना काल खत्म हो गया, सब कुछ भर्तियां चल रही है। अभी विधानसभा में भर्ती हुई है, 80 सीट की भर्ती 3 महीने में ज्वाइनिंग दे दी है और यहाँ पे हम लोग को नहीं दे रहे। हम लोग देश की हमारी भर्ती को सर 4 साल 1 साल हो गए सर। हम लोग के 2018 की वैकेंसी और 21 चल रहा है। योगी जी हम लोग यही गुहार करते कि हम लोग को जल्दी जल्दी नियुक्ति दे, 1 साल सभी लोगों को भर्ती करें। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी कहानी है जो बार बार निकल के सामने आ रही है कि एक अभिषेक बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत जेन्युइन मांगे हैं इनकी और बहुत सही चीजें हैं कि वाकई अगर किसी तरीके के कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है इन लोगों को या फिर किसी तरीके का कोई मुकदमा दर्ज करा लिया जाता तो कहीं ना कहीं इनकी रोजी रोटी पर संकट आएगा। और आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों, जल्द से जल्द इनकी नियुक्ति क्यों नहीं कराई जा रही है? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और हम बात लगातार कर रहे हैं अभ्यर्थियों की कि आखिर कब उनकी नियुक्ति होगी, कब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, कब उनका मेडिकल होगा, और लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस समस्या का समाधान कब निकलता है। खबर 1 बजे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।